Hi everyone. Today we will learn narration. पिछले क्लासेस में हमने पढ़े हैं फिगर ऑफ स्पीच। उसमें हमने बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच पढ़े। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे नरेशन। तो चलिए पढ़ते हैं। नरेशन। नरेशन मीन्स यानी नरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट यानी कि कथन। नरेशन जो वर्ड है इसका निर्माण कैसे हुआ, किस वर्ड से मिलकर के बना। तो जो नरेशन वर्ड है इसका निर्माण हुआ है नरेट शब्द से। और नरेट का मतलब होता है टू से या टू स्टेट यानी कि कहना। ठीक है, तो नरेट का मतलब होता है कहना, टू से और टू स्टेट। नरेशन, जो नरेशन है इसके समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम्स नरेशन के जैसा ही समान अर्थ रखने वाले और भी वर्ड्स हैं। जैसे है आपका असर्शन या फिर स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन। ये तीन ऐसे वर्ड हैं, और भी हो सकते हैं। तो ये जो वर्ड हैं नरेशन के समान अर्थ रखते हैं यानी समानार्थी शब्द हैं। नरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, यानी जो नरेशन है वो दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि कोई अगर आपसे कुछ कहता है तो आप उसकी बात को किसी से बिना किसी बदलाव के कहते हैं, तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच। यानी वक्ता के कहे गए कथन को उसी की भाषा में दूसरे को बताना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे श्वेता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम बिजी इन्वर्टेड कॉमा बंद फुल स्टॉप। दूसरा है चुलबुल सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई लव यू वेरी मच इन्वर्टेड कॉमा बंद फुल स्टॉप। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जो वक्ता होता है, स्पीकर होता है, उसकी बातों को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है या फिर रखा जाता है। आई एम बिजी, यहाँ पर है आपका आई लव यू वेरी मच। ये वक्ता यानी स्पीकर है, उसकी बात को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का जो बाहर होता है, यानी कि आप देखिए चुलबुल सेड टू मी दूसरे में, और इसमें है श्वेता सेड, इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम आर से रिपोर्टिंग, वी से वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब कह सकते हैं या फिर रिपोर्टिंग स्पीच कह सकते हैं इसको, या फिर इंट्रोड्यूसिंग स्पीच कह सकते हैं। तीनों में से आप कुछ भी कह लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच या फिर इंट्रोड्यूसिंग स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर लिखा जाता है, यानी जो स्पीकर का मेन, स्पीकर ने जो कहा वो मेन है, तो उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि स्पीकर है, स्पीकर के बातों को जस का तस न कह करके अपनी भाषा में कहना ही क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे यहाँ लिखा है श्वेता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम बिजी फुल इन्वर्टेड कॉमा बंद फुल स्टॉप। अगर इसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कहते हैं तो क्या होगा, श्वेता सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ये हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं दैट का। तो श्वेता सेड दैट शी वॉज बिजी, यहाँ पे क्या है, जो स्पीकर है उसकी बातों को जस का तस न कह करके अपनी बातों यानी अपने भाषा में कहा गया है। दूसरा है चुलबुल टोल्ड मी दैट शी लव्ड मी वेरी मच, तो यहाँ पर स्पीकर की बातों को जस का तस न कह करके अपनी भाषा में अभिव्यक्त किया गया है, अपनी भाषा में कहा गया है। यही है इनडायरेक्ट स्पीच, और इसमें इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाता है। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कहे गए कथन को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, और
इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा को हटा करके लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। ठीक है।